नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मिस्टर अननोन और आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं वह किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं, मगर यह एक सच्ची घटना पर आधारित है। यह कहानी हमें हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है, जिन्होंने अपने दोस्त के साथ एक ऐसी रहस्यमयी और खौफनाक घटना का अनुभव किया जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम सभी के जीवन में कभी न कभी ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका कोई तर्क नहीं होता। कभी कभी हमारी जिज्ञासा हमें ऐसे रास्तों पर ले जाती है जहां से वापस लौटना आसान नहीं होता। यही हुआ हमारे सब्सक्राइबर के साथ, जब उन्होंने और उनके दोस्त ने तंत्र मंत्र और सिद्धियों की दुनिया में कदम रखा। शुरुआत में तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने गहरे राज जानने शुरू किए, वैसे वैसे डरावनी घटनाएं उनके जीवन में दस्तक देने लगीं। एक तांत्रिक से सिद्धि प्राप्त करने की उनकी चाहत ने उन्हें ऐसी काली दुनिया में धकेल दिया जहां से वापस आना नामुमकिन सा लगने लगा। ये कहानी सिर्फ एक डरावनी घटना नहीं, बल्कि एक सीख भी है कि कुछ शक्तियों से जितना दूर रहें उतना ही अच्छा है। तो दोस्तों, अब तैयार हो जाइए इस भयानक सफर पर जाने के लिए, जहां तंत्र मंत्र, अंधविश्वास और अज्ञात शक्तियों का ऐसा खेल चलेगा कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो क्या आप तैयार हैं इस खौफनाक सफर पर जाने के लिए? कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही रोमांचक और दिलचस्प हॉरर कहानियां लाते रहें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। गहरी रात थी। कालीपुर गांव के चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। सर्द हवा के झोंकों में किसी अनहोनी का संकेत था। अयान और करण धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे थे। उनके मन में एक अजीब सी उत्सुकता थी, तंत्र मंत्र की दुनिया को समझने की, उसकी शक्ति को पाने की। भाई, क्या तुझे यकीन है कि यह सही फैसला है? अयान ने धीमी आवाज में पूछा। अरे, तू इतना मत सोच। अगर हमें भैरवनाथ बाबा की सिद्धियां मिल गईं तो हमारी जिंदगी सेट हो जाएगी। करण की आंखों में लालच चमक रहा था। दोनों एक वीरान रास्ते से गुजरते हुए गांव के किनारे पहुंचे। वहां एक बूढ़ा साधु बैठा था, जिसकी आंखें अजीब सी चमक रही थीं। क्या तुम वही हो जो तंत्र सीखना चाहते हो? साधु की आवाज गूंज उठी। अयान और करण ठिठक गए। बिना कोई जवाब दिए वे साधु के पास बैठ गए। साधु ने एक गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। भैरवनाथ बाबा एक महान तांत्रिक हैं, लेकिन उनकी सिद्धियां हर किसी के लिए नहीं हैं। जो भी उनकी साधना पूरी नहीं कर पाता, उसे भयानक परिणाम झेलने पड़ते हैं। क्या तुम दोनों तैयार हो? करण ने बिना सोचे समझे हामी भर दी, लेकिन अयान के दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। साधु ने धीरे से मुस्कुराया और बोला, अगर तुम सच में तैयार हो तो तुम्हें आज रात श्मशान में जाना होगा। वहीं से तुम्हारी तंत्र यात्रा शुरू होगी। लेकिन याद रखना, अगर एक भी गलती हुई तो इसकी कीमत सिर्फ तुम्हारी जान नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा से भी चुकानी होगी। अयान ने करण की ओर देखा, लेकिन उसके चेहरे पर डर के कोई निशान नहीं थे। करण का जोश देखकर अयान ने भी सहमति में सिर हिला दिया। रात के अंधेरे में वे दोनों कालीपुर के श्मशान की ओर बढ़े। ठंडी हवा उनके शरीर को चीरती हुई निकल रही थी। दूर कहीं उल्लू की आवाज आ रही थी और पीपल के पेड़ों की टहनियां हवा में सरसराने लगी थीं। श्मशान पहुंचते ही दोनों की नजर एक काले कपड़े पहने व्यक्ति पर पड़ी। भैरवनाथ बाबा। उनकी आंखें गहरी, चेहरा झुर्रियों से भरा और आवाज इतनी भारी कि सुनकर ही रूह कांप जाए। तुम दोनों तैयार हो? बाबा की आंखें सीधे कर्ण पर टिकी थीं। हाँ बाबा, करण ने झुककर कहा। अयान ने हाँ में सिर तो हिला दिया, लेकिन उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। बाबा ने श्मशान की मिट्टी उठाकर उनके सिर पर डाली और कहा, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। अचानक हवा में अजीब सी गूंज उठी। श्मशान में जलती चिता से उठता धुआं घना होता जा रहा था। पेड़ पौधे हिलने लगे और कहीं दूर से किसी के हंसने की आवाज आई। अयान ने करण की ओर देखा, लेकिन करण की नजरें बाबा पर टिकी थीं। बाबा ने अपनी आंखें बंद कीं और कुछ बुदबुदाने लगे। फिर उन्होंने धीरे धीरे आंखें खोलीं और बोले, अब साधना शुरू होगी। अगले 10 दिन तक तुम दोनों को यहां रहना होगा। अयान का दिल जोरों से धड़कने लगा, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि श्मशान के एक कोने में कोई था जो उन्हें देख रहा था। आधी रात के करीब
श्मशान की जमीन पर अंधेरा घना हो चुका था। हवा में एक अनहोनी का एहसास था। अयान और करण दोनों चुपचाप बैठे थे। उनकी आंखों में डर और उत्सुकता का मिश्रण था। भैरवनाथ बाबा के शब्द अब भी उनके कानों में गूंज रहे थे। साधना शुरू होगी, 10 दिन तक यहीं रहना होगा। लेकिन जैसे ही बाबा ने अपनी आंखें बंद की, श्मशान की चुप्पी टूट गई। हवा की सरसराहट के साथ अचानक से खौफनाक आवाजें आने लगी। पेड़ पौधों की टहनियां जोर जोर से हिलने लगी। अयान ने कांपते हुए अपनी आंखों को इधर उधर घुमाया। कहीं दूर से चिड़चिड़ी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई किसी से बुरा सलूक कर रहा हो। करण ने अयान के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तू डर मत, ये सब तंत्र मंत्र का हिस्सा है। हमें बस यहीं बैठकर साधना करनी है और फिर हमारी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन अयान को यह सब पचाना मुश्किल हो रहा था। भैरवनाथ बाबा ने अपनी आवाज में गहरी गंभीरता लाते हुए कहा, अगर तुम दोनों सच में सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो तो यह पहला कदम है। लेकिन याद रखना, हर सिद्धि की एक कीमत होती है। तभी एक अजीब सी गंध हवा में घुल गई और अयान को महसूस हुआ कि किसी ने उसके चारों ओर चुपके से कदम रखे हैं। वह बुरी तरह से कांपते हुए बाबा से कुछ पूछने ही वाला था कि तभी अचानक श्मशान में एक तेज रोशनी फैल गई। अयान और करण दोनों चौंक पड़े और बाबा की आंखें जैसे चमकने लगीं। यह किसी अलौकिक शक्ति का इशारा था जिसे वे दोनों समझ नहीं पा रहे थे। तंत्र मंत्र का अभ्यास सिर्फ शक्ति पाने के लिए नहीं होता, बल्कि यह आत्मा की परीक्षा होती है। तुम्हें अपने भीतर के डर को पराजित करना होगा, बाबा ने घना अंधेरा तोड़ते हुए कहा। लेकिन जैसे ही बाबा ने यह शब्द कहे, श्मशान में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। हवा की सरसराहट रुक गई और चारों ओर एक ठंडक महसूस होने लगी। अयान और करण दोनों डर के साथ एक दूसरे को देख रहे थे, मानो उनके पास कोई रास्ता ना हो। इसी बीच श्मशान की गहराई से एक छाया निकली। वह छाया धीरे धीरे अयान और करण की ओर बढ़ रही थी। अयान ने अपनी सांसें थाम ली और करण का चेहरा भी अचानक सफेद हो गया। बाबा ने अपनी आंखें खोली और कहा, यह वह शक्ति है जो तुम्हारे मार्ग में आएगी। अगर तुमने साहस नहीं दिखाया तो इस छाया के हाथों तुम्हारा जीवन खत्म हो जाएगा। अयान की धड़कन तेज हो गई। वह जानता था कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। छाया धीरे धीरे उनके पास आ रही थी और अयान ने देखा कि वह किसी औरत की शक्ल में बदल रही थी। उसका चेहरा सफेद था, आंखों में जलते हुए अंगारे थे और उसके होंठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। मैं रुद्रिका हूं, उस छाया ने कहा। तुम दोनों ने तंत्र मंत्र में हाथ डाला है, लेकिन अब तुम्हारे लिए यह खेल खत्म होगा। अयान और करण दोनों चौंक गए। रुद्रिका, वह नाम तो उन्हें कभी किसी से नहीं सुना था, लेकिन बाबा की चेतावनी याद आ गई। तुम चाहते हो सिद्धि, तुम चाहते हो शक्ति? रुद्रिका ने हंसी में कहा। तुम दोनों को एक कीमत चुकानी होगी, तुम्हारी आत्मा या तुम्हारा जीवन। अयान ने घबराहट में बाबा की ओर देखा। बाबा की आंखों में गहरी ताजगी थी, जैसे वह पहले से ही सब जान रहे हो। बाबा ने धीरे से कहा, अगर तुम्हें सिद्धि चाहिए तो तुम्हें रुद्रिका का सामना करना होगा। रुद्रिका ने अपना हाथ हवा में उठाया और एक अजीब सी तरंग हर ओर फैल गई। श्मशान की जमीन सिहर उठी और अयान को महसूस हुआ जैसे किसी ने उसकी आत्मा को खींच लिया हो। वह हड़बड़ी से अपने पैरों से खड़ा हुआ और करण से कहा, हमने बहुत बड़ी गलती की है करण, हमें यह नहीं करना चाहिए था। लेकिन करण अब तंत्र मंत्र की दुनिया में पूरी तरह से डूब चुका था। उसकी आंखों में एक पागलपन था और उसने कहा, नहीं अयान, हम पीछे नहीं हट सकते, ये हमारी आखिरी मौका है। तुम दोनों अपनी जिद छोड़ो, रुद्रिका ने गुस्से में कहा। अब तुम्हें मेरी ताकत का एहसास होगा। रुद्रिका ने जैसे ही अपने हाथ से एक संकेत दिया, श्मशान में चारों ओर चिल्लाने की आवाजें गूंजने लगीं। अयान की आंखों के सामने एक अजीब दृश्य था। वह देख सकता था कि कई मृत आत्माएं श्मशान में घूमेंगी, जैसे वे किसी के बदले की तलाश में हों। अयान ने जोर से आंखें बंद कीं और वह इस खौफनाक दृश्य से बाहर निकलने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। तभी भैरवनाथ बाबा ने अपनी आवाज में एक गहरी शक्ति डाली और कहा, तुम दोनों को ध्यान और साधना करनी होगी अगर तुम रुद्रिका की शक्ति को हराना चाहते हो। अब तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं। तुम दोनों की जिज्ञासा तुम्हें इस खतरनाक रास्ते तक ले आई है।
अब तुम किसी भी हाल में इसके परिणाम से बच नहीं सकते। अयान और करण दोनों श्मशान की ठंडी जमीन पर बैठे थे। उनके शरीर कांप रहे थे। रुद्रिका का चेहरा उनके सामने एक भूतिया छाया की तरह था और उसकी हंसी अभी भी उनके कानों में गूंज रही थी। अयान की आंखों के सामने अंधेरा था, जबकि करण अब भी अजीब तरीके से शांत बैठा था। वह जैसे इस खौफनाक दृश्य में भी तंत्र मंत्र की ताकत को पाने का सपना देख रहा था। तुम दोनों ने अपनी राह चुनी है। रुद्रिका की आवाज गहरी और चिड़पिंग थी। अब तुम्हें इसका नतीजा भुगतना होगा। रुद्रिका के शब्दों ने जैसे अयान के दिल में डर को और भी गहरा कर दिया। वह समझ चुका था कि अब कोई मोड़ नहीं था और जितना वह रुद्रिका से दूर भागने की कोशिश करता, उतना ही वह उसकी गिरफ्त में आता गया। लेकिन करण, वह अभी भी तंत्र मंत्र की राह पर चलने के लिए तैयार था। क्या तुम समझते हो कि यह सिर्फ एक खेल है? अयान ने डरते हुए कहा। हमारी जिंदगी इससे जुड़ी हुई है करण। करण ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में अजीब सा जुनून था। मैंने कहा था ना अयान, हम इससे बहुत कुछ पा सकते हैं। रुद्रिका ने हंसी में कहा। तुम दोनों तो अब और फंसे हो। अब मेरे साथ तुम्हारा रिश्ता नहीं, तुम्हारा अस्तित्व जुड़ा हुआ है। फिर अचानक रुद्रिका ने अपना हाथ हवा में उठाया। जमीन हिलने लगी और श्मशान के आसपास की सारी आत्माएं जाग उठी। अयान की आंखें खुली की खुली रह गईं जब उसने देखा कि श्मशान के आसपास की हड्डियां और मृत शरीर अचानक अपने स्थान से उखड़कर हवा में तैरने लगे थे। यह तुम दोनों का अंतिम कदम होगा, रुद्रिका ने कहा। अगर तुमने अपनी आत्मा बचानी है तो एक ही रास्ता है, तुम्हें मेरी शर्त माननी होगी। अयान और करण दोनों चौंक पड़े। अयान ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, क्या शर्त है? तुम दोनों को अपनी आत्माओं के बदले एक जीवित शिकार लाना होगा। रुद्रिका ने अपनी आंखें झपकते हुए कहा, तुम्हारे पास सिर्फ 48 घंटे हैं। अगर तुम समय पर शिकार नहीं लाते तो तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों मेरे पास होंगे। अयान का दिल धक धक करने लगा। ये क्या नई मुसीबत थी? उसकी समझ से बाहर था कि रुद्रिका क्या चाहती थी। करण अब भी शांत था। उसकी आंखों में एक अजीब सा उत्साह था, जैसे उसने पहले ही इस शर्त को मान लिया था। हम इसे कर सकते हैं अयान, उसने कहा। हमें बस किसी निर्दोष को ढूंढना होगा। अयान ने गहरी सांस ली। उसे यह महसूस हो रहा था कि अब उसे अपने दोस्त की सच्चाई का सामना करना होगा। करण इस रास्ते पर चल पड़ा था और अब वह भी इस खतरनाक खेल में फंस चुका था। रुद्रिका ने अपनी आंखों में चमकते हुए कहा, समय बहुत कम है। तुम दोनों के लिए एक ही रास्ता है, शिकार ढूंढो वरना खुद को खो दोगे। फिर वह हवा में घुल गई और उसकी आवाज़ श्मशान की हवा में विलीन हो गई। अयान और करण दोनों एक दूसरे को घूरते हुए खड़े हो गए। क्या अब हमें किसी को मारना होगा? अयान ने घबराते हुए पूछा। नहीं, करण ने कहा, हमें सिर्फ शिकार ढूंढना होगा, कोई ऐसा शिकार जिसे हम तंत्र मंत्र से काबू कर सके। अयान की आंखें फैल गईं। क्या तुम सच में यह करना चाहते हो? करण ने बिना कोई जवाब दिए एक गहरी सांस ली। अगर हमें सिद्ध चाहिए तो हमें यह करना होगा। दोनों श्मशान से बाहर निकल आए और गांव की ओर बढ़ने लगे। अयान के दिल में अजीब सी उलझन थी। क्या वह सच में किसी निर्दोष को शिकार बनाएगा? क्या वह तंत्र मंत्र की दुनिया से निकल पाएगा, या वह भी इस अंधेरे रास्ते पर चला जाएगा जहां से लौटने का कोई रास्ता नहीं था? वहीं दूसरी ओर रुद्रिका की उपस्थिति अब भी उनके सिर पर एक खौफनाक साया बनकर मंडरा रही थी। अयान के मन में सवाल थे और करण के मन में लालच। दोनों अलग अलग राहों पर चल रहे थे और दोनों के सामने एक भूतिया दांव का सामना था। अयान और करण दोनों गांव के बाहरी इलाके में बढ़ते जा रहे थे। उनका दिल हर कदम के साथ तेजी से धड़क रहा था। रुद्रिका की शर्त अब उनके दिमाग में घूम रही थी। तुम दोनों को एक शिकार लाना होगा, वरना तुम्हारी आत्मा मेरे पास होगी। अयान की समझ से बाहर था कि इस अंधेरे खेल में वह क्या कर रहा था, लेकिन एक हिस्सा था जो उसे विश्वास दिला रहा था कि अब लौटने का कोई रास्ता नहीं है। कहाँ जाएगा? हम शिकार कैसे ढूंढेंगे? अयान ने कांपते हुए कहा, जबकि करण उसे कुछ अलग ही दिशा में ले जा रहा था। मुझे पता है, करण ने गंभीरता से कहा। हमारे गांव के पास एक पुराना किला है। कहते हैं कि वहां रात को भूत प्रेत रहते हैं। शायद वहां से कोई शिकार मिल जाए।
अयान का दिल गड़बड़ा गया। तू पागल तो नहीं हो गया है? भूत प्रेत का नाम लेकर हम किसी को कैसे पकड़ सकते हैं? तू डर मत अयान, करण ने कहा। हम केवल उस जगह पर जाएंगे जहां कोई कुछ नहीं जानता, कोई निर्दोष। लेकिन यह शिकार नहीं है, बल्कि हमें रुद्रिका की मांग पूरी करनी है। अयान और करण किले की ओर बढ़ते गए, जहां घना जंगल और पुराने बड़े से खंडहर थे। किला किसी वक्त भव्य रहा होगा, लेकिन अब उसकी दीवारों पर घास और मलबा जड़ चुका था। किले के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी, मानो समय यहां रुक सा गया हो। किले के अंदर घुसते ही अयान को महसूस हुआ कि इस जगह पर कुछ तो खौफनाक था। हवा भी ठंडी और भारी थी, और हर कदम पर आवाजें गूंज रही थीं। तू देख रहा है ना? अयान ने कांपते हुए कहा। यहां कुछ तो गलत है करण। लेकिन करण की आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। यहां कोई नहीं है। उसने अपने कदम बढ़ाए और अयान को पीछे छोड़ दिया। अयान ने डरते हुए उसका पीछा किया। किले के भीतर अंधेरा और भी गहरा हो चुका था। अचानक दूर से किसी की चीखने की आवाज आई। अयान का दिल धक धक करने लगा, लेकिन करण का उत्साह उसे पीछे नहीं हटने दे रहा था। शांति से, हम बस देखने आए हैं, करण ने कहा। कोई नहीं आएगा। वे दोनों किले के एक पुराने कक्ष में पहुंचे, जहां एक बड़ी सी पुरानी चौकी रखी हुई थी। सामने एक अजीब सी दीवार थी जो पूरी तरह से मिट्टी और घास से ढकी हुई थी। अचानक उस दीवार में से एक गहरी आवाज आई और दीवार अपने आप हिलने लगी। अयान की नसों में भय का संचार हुआ। वह चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में फंस गई। क्या यह तुम्हारे हिसाब से ठीक है? अयान ने बमुश्किल कहा। करण ने पलटकर कहा, यह वही जगह है जहां हमें शिकार मिल सकता है। आखिरकार दीवार पूरी तरह से खुल गई और अयान और कर्ण की आंखें चौड़ी हो गई। सामने एक कटा फटा रास्ता था और उस रास्ते में बहुत से धुंधले भूतिया साए घूम रहे थे। चलो, करण ने कहा, हमने इसे ढूंढ लिया है। अयान अब किसी तरह अपने डर को दबाकर उसके पीछे बढ़ने लगा। रास्ते के हर मोड़ पर एक नया खतरा महसूस हो रहा था। हवा में किसी पुराने खून की गंध भी आ रही थी, जैसे यहाँ कोई खौफनाक घटना हुई हो। अचानक एक साया सामने आया। वह एक औरत की छाया थी, जिसकी आंखें जलती हुई थीं और चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। अयान का दिल गहरा हो गया। क्या यह वही आत्मा थी जिसका उन्हें सामना करना था? तुम दोनों को क्या चाहिए? उस छाया की आवाज गहरी और कर्कश थी। करण ने कहा, हम सिर्फ तुम्हारी मदद चाहते हैं। हमें एक शिकार की जरूरत है। शिकार? छाया हंसी में बोली। तुम दोनों अब अपनी आत्मा को खो चुके हो और तुम शिकार की तलाश कर रहे हो। अयान अब पूरी तरह से डर चुका था। हम नहीं जानते थे कि हम क्या कर रहे हैं। हमें माफ कर दो। लेकिन करण ने इस बार रुकने का नाम नहीं लिया। अगर हमें तंत्र मंत्र की शक्ति चाहिए तो हमें तुम्हारी मदद चाहिए। छाया ने एक कदम आगे बढ़ाया और फिर अचानक उसकी आंखों से खून के आंसू गिरने लगे। तुम दोनों को अब यह खेल खेलना ही होगा। अगर तुम शिकार लाते हो तो मैं तुम्हें उस शक्ति का एहसास कराऊंगी, लेकिन अगर तुम नहीं लाए तो तुम्हारा अस्तित्व इस किले में हमेशा के लिए फंस जाएगा। अयान की आंखों में डर के आंसू थे। कृपया हमें छोड़ दो। लेकिन रुद्रिका की शर्त ने उन्हें किसी भी रास्ते से पीछे हटने का मौका नहीं दिया। अयान और करण दोनों किले के अंधेरे गलियारों में खड़े थे और उनके चारों ओर भय की छाया तैर रही थी। रुद्रिका की शर्त अब भी उनके दिमाग में घूम रही थी और उनके शरीर में ठंडक की लहर दौड़ रही थी। छाया के सामने खड़ा होना किसी मौत के खेल से कम नहीं था, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। तुम दोनों को अब अपना रास्ता तय करना होगा, उस छाया ने कहा। अगर तुमने सही शिकार नहीं ढूंढा तो तुम्हें यहीं रुकना होगा। अयान का दिल कांप रहा था, लेकिन करण अब भी शांत था। उसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून था, जैसे वह रुद्रिका की शर्तों के आगे किसी भी कीमत पर टिके रहना चाहता हो। हम सही शिकार ढूंढ लेंगे, करण ने कहा। तुम चिंता मत करो। छाया ने उनकी बातों को नकारते हुए कहा, तुम दोनों के लिए समय कम है। अगर तुमने देर की तो तुम्हारी आत्माएं हमेशा के लिए इस किले में बंद हो जाएंगी। फिर छाया धीरे धीरे गायब हो गई और एक अजीब सी ठंडक छा गई। अयान ने घबराते हुए कहा, करण, मुझे नहीं लगता कि हम इसे और बढ़ा सकते हैं। हमें किसी और रास्ते से वापस लौटना होगा।
लेकिन करण ने उसे नजरअंदाज किया और किले के अंदर और गहरे स्थान की ओर बढ़ने लगा। अयान का दिल लगातार तेजी से धड़क रहा था। उसने देखा कि करण के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जो इस पूरी स्थिति में किसी भयानक योजना का संकेत दे रही थी। करण, तुझे क्या हो गया है? अयान ने घबराते हुए पूछा। क्या तुम सच में समझ रहे हो कि हम किस खतरे में हैं? करण ने बिना मुड़े हुए कहा। अयान, तुम नहीं समझ रहे हो। यहां पर जो कुछ भी हो रहा है वह सब हमें उस शक्ति के लिए तैयार कर रहा है जिसे हम चाहते हैं। लेकिन शक्ति के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अयान ने सवाल किया। करण ने अयान की ओर मुड़ते हुए कहा, हमें सिर्फ एक निर्दोष आत्मा को ढूंढना होगा। वह हमारी राह का सबसे बड़ा कदम होगा। अयान अब पूरी तरह से डर चुका था। तू सच में इस सब में शामिल हो गया है? उसने पूछा। क्या हम किसी की जान लेंगे? लेकिन करण की आंखों में एक जलती हुई ललक थी। हमें किसी की जान नहीं लेनी होगी। हमें सिर्फ उस शिकार को ढूंढना होगा जो हमारे तंत्र मंत्र के लिए सही हो। अयान को यह समझने में वक्त लगा कि वह जिस रास्ते पर चल रहा था वह कितना खतरनाक था। करण का विश्वास और रुद्रिका की तंत्र मंत्र की शक्ति उसे किसी अंधेरे गहरे में खींच रहे थे। लेकिन अब क्या किया जा सकता था? वह रुक भी नहीं सकता था, क्योंकि यह खेल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। किले के एक पुराने हिस्से में एक दरवाजा था जो बंद था। कर्ण ने बिना किसी डर के उस दरवाजे को खोला और अयान ने देखा कि भीतर एक बड़ी सी हड्डियों का ढेर पड़ा हुआ था। वह हड्डियां किसी के शरीर के टुकड़ों की तरह नजर आ रही थी। यह क्या है? अयान ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। यह वही जगह है, करण ने जवाब दिया। यह वही स्थान है जहां हमें अपना शिकार मिलेगा। अयान की आंखों में डर की एक नई लहर दौड़ी। यह क्या करण? उसने चिल्लाया। क्या यह सब सच है? हम कहां आ गए हैं? लेकिन करण ने एक गहरी सांस ली और कुछ नहीं कहा। वह उस हड्डी के ढेर को खंगालने लगा। तभी अचानक उन हड्डियों के बीच से एक कांपती हुई आवाज आई। यह आवाज किसी व्यक्ति की थी जो किसी बहुत पुराने समय से वहां बुरी तरह फंसा हुआ था। मुझे छोड़ दो, उस आवाज ने कहा। यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। अयान का दिल हड़बड़ाते हुए तेजी से धड़कने लगा। यह क्या है? उसने पूछा। यह तो किसी इंसान की आवाज है, लेकिन करण की आंखों में अब कोई डर नहीं था। यह वही आत्मा है जिसे हमें तंत्र मंत्र से काबू करना होगा। यह हमारा शिकार है। अयान की नसों में ठंडक दौड़ गई। हम इस इंसान को कैसे छोड़ सकते हैं? लेकिन करण ने कहा, यह अब हमारे काम का है। हमें तंत्र मंत्र के लिए इसे काबू करना होगा। अचानक हड्डियों के ढेर से एक हाथ बाहर निकला और करण के गले को जकड़ लिया। अयान का दिल जैसे बाहर आ गया था। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे रुक गई। हड्डियों से निकलती हुई वो शक्ति अब दोनों को अपनी गिरफ्त में ले रही थी। करण! अयान चिल्लाया। यह क्या हो रहा है? लेकिन करण एक भयानक हंसी में झूमते हुए बोल पड़ा। अब हमें सिद्धि मिल चुकी है। यह शक्ति हमें वही देगी जो हम चाहते हैं। अयान अब पूरी तरह से घबराया हुआ था। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया था। किले की दीवारें अब उन दोनों को पूरी तरह से बंद कर चुकी थीं और वह हड्डियों के ढेर में पूरी तरह से फंसे हुए थे। करण और अयान दोनों अब उस अंधेरे, खौफनाक कक्ष में पूरी तरह से फंस चुके थे। हड्डियों के ढेर में से निकलती शक्ति ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया था। अयान का शरीर ठंडा हो चुका था और वह एक गहरी घबराहट महसूस कर रहा था। करण का चेहरा अब भी अजीब सी मुस्कान से ढका हुआ था, जैसे वह किसी खतरनाक साजिश का हिस्सा बन चुका हो। करण! अयान ने कांपते हुए कहा। क्या तुम समझ रहे हो कि हम किस रास्ते पर चल रहे हैं? यह हमसे कहीं ज्यादा खतरनाक है। लेकिन करण का ध्यान कहीं और था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके चेहरे पर किसी भूतिया ताकत का गहरा प्रभाव था। अयान, तुम नहीं समझते। यह शक्ति हमें वह सब देगी जो हम चाहते हैं। यह हमारी बंधन को तोड़ेगी और हमें रुद्रिका के तंत्र मंत्र के सारे राज देगी। अयान की समझ से बाहर था कि करण किस अंधेरे खेल में फंसा हुआ था। उसके सामने केवल एक सवाल था, क्या वह इस खेल से बाहर निकल सकता था या फिर उसकी आत्मा इस किले में हमेशा के लिए खो जाएगी। तभी हड्डियों का ढेर अचानक से हिलने लगा। एक डरावनी आवाज आई
जैसे किसी मृत आत्मा का चीखना। अयान ने घबराते हुए देखा और उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया। अचानक किले के भीतर से एक भूतिया रूप प्रकट हुआ जिसका चेहरा बहुत डरावना था। उसकी आंखें जल रही थीं और उसका चेहरा मृतक की तरह सड़ा हुआ था। तुम दोनों यहां क्यों आए हो? उस भूतिया आत्मा ने गहरे स्वर में कहा। करण ने निडर होकर कहा, हम यहां अपनी सिद्धि को पूरा करने आए हैं, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। भूतिया आत्मा ने घूरते हुए कहा, तुम्हें मेरी मदद नहीं चाहिए, तुम दोनों खुद को बचा नहीं पाओगे। जो तुम चाहते हो वह कभी तुम्हारे हाथ नहीं आएगा। तुम मेरे खेल में फंसे हुए हो और अब तुमसे छुटकारा पाना असंभव है। अयान का दिल घबराहट से भर गया। लेकिन हमने तो सिर्फ शिकार की तलाश की थी, उसने कहा। हमने तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। भूतिया आत्मा हंसी में फूट पड़ी। तुम नहीं जानते कि तुम किस बुरी राह पर हो। इस किले में आने से पहले तुम्हें यह जानना चाहिए था कि यह सब एक खेल नहीं है, बल्कि एक खतरनाक तंत्र मंत्र है जो किसी की भी आत्मा को खा सकता है। अब तुम मेरे खेल का हिस्सा बन चुके हो, तुम्हें इसका दंड भुगतना पड़ेगा। अयान की सांसें अटकने लगीं। उसने देखा भूतिया आत्मा अब धीरे धीरे उनके पास आ रही थी। उसकी आंखें अब पूरी तरह से जल रही थीं और वह लगातार उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। अगर तुम्हें बचना है, आत्मा ने कहा, तो तुम्हें अपना दिमाग ठंडा रखना होगा और इस खेल को समझना होगा। करण ने आत्मविश्वास से कहा, हम किसी से नहीं डरते, हम तुम्हारे इस खेल को जीतेंगे। अयान की समझ में नहीं आ रहा था कि करण इतना निडर क्यों था। उसे महसूस हो रहा था कि यह खेल अब उसकी और करण की जान ले सकता है। उसने डरते हुए कहा, करण, क्या हम सही कर रहे हैं? हमें वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन करण ने उसकी बात को अनसुना किया। वह भूतिया आत्मा की ओर बढ़ते हुए बोला, हम जानते हैं कि हमें क्या करना है। हमें इस तंत्र मंत्र को समझना होगा और तुम्हारी शक्ति को अपने पक्ष में करना होगा। आत्मा की आंखें और भी जलने लगीं। तुम जो भी करना चाहते हो, अब तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं है। यह किला तुम्हारे लिए एक बंद मकड़ी का जाल है। तुम यहां से बाहर नहीं जा सकते। अयान का दिल अब पूरी तरह से डर से भर चुका था। वह किसी भी हाल में वापस जाना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि अगर वह करण के साथ नहीं गया तो वह अकेला रह जाएगा और उसकी आत्मा भी इस किले में खो जाएगी। तभी किले की दीवारों से एक अजीब सी गूंज सुनाई दी, जैसे कोई शक्ति उनमें समा रही हो। दीवारें अचानक से हिलने लगीं और एक दरवाजा खुला। अयान और करण दोनों घबराए हुए थे, लेकिन किले की रहस्यमयी शक्तियों ने उन्हें अंदर जाने के लिए मजबूर कर दिया। वे दोनों दरवाजे से अंदर दाखिल हुए और पाया कि यहाँ एक बड़ा हॉल था जिसमें एक पुरानी वेदी रखी हुई थी। वेदी के चारों ओर कुछ तंत्र मंत्र के चिन्ह बने हुए थे और उसके ऊपर एक लाल बत्तियां जल रही थीं। यह क्या है? अयान ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। यह वह जगह है जहां हमें हमारी सिद्धि प्राप्त करनी है, करण ने कहा। हम यहां से शक्ति प्राप्त करेंगे। लेकिन जैसे ही वेदी के पास पहुंचे, अचानक से चारों ओर अजीब सी आवाजें आईं। दीवारों में खौफनाक तस्वीरें उभरने लगीं और उन तस्वीरों में किले के पुराने इतिहास की झलक दिखाई देने लगी। अयान ने देखा उन तस्वीरों में आत्माएं थीं जो इस किले में फंसी हुई थीं। उनकी आंखें जल रही थीं और उनका चेहरा डर से विकृत था। यह क्या हो रहा है? अयान चिल्लाया। हम कहाँ फंसे हैं? करण की आंखें अब पूरी तरह से काली हो चुकी थीं। वह धीरे धीरे वेदी के पास बढ़ते हुए बोला, हम जीतेंगे अयान, अब यह सब कुछ हमारे हाथ में है। अयान के शरीर में कंपन हो रहा था। वह देख रहा था कि जैसे ही करण ने वेदी के पास कदम रखा, चारों ओर से एक अजीब सी शक्ति आने लगी। वेदी के पास खड़ा होना किसी मौत के नजदीक जाने जैसा था और अयान को यह महसूस हो रहा था कि अब वह इस खौफनाक तंत्र मंत्र के खेल में खुद को खो चुका था। तभी अचानक से एक जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ चुप हो गया। किले की दीवारों से एक गहरी आवाज आई और सब कुछ थम गया। अब किले की यह रहस्यमयी दुनिया और भी खतरनाक हो चुकी थी और अयान और करण को यह समझने में देर नहीं लगी कि वे इस खेल से बाहर नहीं निकल सकते थे। किले के भीतर का माहौल अब बिल्कुल बदल चुका था। अयान और करण दोनों एक खतरनाक मोड़ पर खड़े थे, जहां से पीछे हटना लगभग असंभव सा हो गया था। वेदी के पास खड़ा होकर
अयान महसूस कर रहा था कि किले की दीवारें अब उन्हें घेर रही थीं और चारों ओर से एक रहस्यमयी शक्ति उनकी ओर बढ़ रही थी। यह शक्ति न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी उन्हें अपनी गिरफ्त में ले रही थी। कर्ण, यह क्या हो रहा है? अयान ने कांपते हुए पूछा। क्या तुम सच में यह सब समझ रहे हो? यह जगह हमें खत्म कर देगी। लेकिन कर्ण का चेहरा अब बिल्कुल बदल चुका था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वह जैसे किसी अजनबी दुनिया में खो चुका था। अयान, उसने धीमे स्वर में कहा, तुम नहीं समझ रहे हो। यह सिद्धि हमें शक्ति देगी। हम जो चाहते हैं वह हमें मिलेगा। ये सब खत्म नहीं होने वाला। हमें अब रुद्रिका की शक्ति चाहिए और इसके लिए हमें इस तंत्र मंत्र से जुड़ना होगा। अयान ने घबराते हुए कहा, यह शक्ति हमें नहीं चाहिए कर्ण, यह सब हमें बर्बाद कर देगा। लेकिन कर्ण ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और वेदी की ओर बढ़ने लगा। अयान ने देखा कि वेदी के चारों ओर तंत्र मंत्र के पुराने चिन्ह बने हुए थे। एक गहरी भयावह आवाज सुनाई दी, जैसे वेदी के अंदर कोई प्राचीन शक्ति जाग रही हो। अचानक वेदी से एक लाल प्रकाश फूटा और चारों ओर अजीब सी हलचल होने लगी। क्या यह वह शक्ति है? अयान ने डरते हुए पूछा। क्या तुमने इसकी गंभीरता को समझा है? लेकिन कर्ण अब बिल्कुल अलग हो चुका था। वह वेदी के पास पहुंचते हुए बोला, अयान, हम पहले से ही इसके गहरे जाल में फंसे हुए हैं। अब हमें इस खेल को जीतने के लिए इसकी शक्ति को काबू करना होगा। अयान का दिल और भी तेजी से धड़कने लगा। वह महसूस कर रहा था कि कुछ बहुत ही भयानक होने वाला है। वह बार बार सोच रहा था कि क्या वह भी अब इस खौफनाक रास्ते पर चलने के लिए मजबूर हो गया था। लेकिन वह जानता था कि अब जब वे इस जाल में फंसे थे तो वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। तभी अचानक से एक दरवाज़ा खुला और अयान ने देखा कि किले की दीवारों में दरारें पड़ने लगी थीं। दरवाज़ा खुलने के साथ ही एक गहरी आवाज़ आई जो हर एक जीवित आत्मा को डराने वाली थी। एक महिला की खौफनाक चिल्लाहट ने किले के भीतर हर चीज़ को हिला दिया। तुम दोनों अब मेरे पास हो, उस आवाज़ ने कहा। अब तुम कभी भी बाहर नहीं जा सकोगे। अयान की आंखों में भय साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन कर्ण अब भी निडर था। उसने हिम्मत जुटाते हुए कहा, यह शक्ति हमारी होगी, हम इस खेल के विजेता होंगे। लेकिन जैसे ही उसने वेदी की ओर कदम बढ़ाया, अचानक से उस महिला की आत्मा किले के बीचों बीच प्रकट हुई। वह किले की छत तक उड़ी और उसके चारों ओर अंधेरा घना हो गया। उसकी आंखें लाल और जलती हुई थीं और उसके हाथों से खून की धारा बह रही थी। तुम लोग इस खेल के लायक नहीं हो, महिला की आवाज गहरे खौफनाक स्वर में गूंज रही थी। तुम दोनों ने जिस शक्ति को ढूंढने की कोशिश की वह तुम्हारे लिए एक घातक खेल बन गई है। अयान की सांसें थम सी गईं। वह समझ चुका था कि यह कोई साधारण खेल नहीं था। वह किले में फंसा हुआ था और अब उसे महसूस हो रहा था कि उस शक्ति के सामने वह केवल एक खिलौना था। यह सब कुछ ठीक नहीं है, अयान ने कांपते हुए कहा। हमने क्या किया है? लेकिन कर्ण अब भी लगातार आगे बढ़ रहा था। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। अयान, यह सब हमें कुछ बड़ा हासिल करने के लिए करना है। अगर हमें अपनी सिद्धि हासिल करनी है तो हमें इसके साथ खेलना होगा। महिला की आत्मा ने अब और अधिक कड़ी धमकी दी। तुम दोनों ने इस खेल को जीतने के लिए जो भी किया, अब वह तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना होगा। अयान की शांति अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। वह घबराया हुआ था और उसके दिल की धड़कन तेजी से बढ़ रही थी। उसने देखा महिला की आत्मा धीरे धीरे उनके पास आ रही थी और उसकी आंखें अब और अधिक जलने लगीं। तुम दोनों को मेरी शक्ति के आगे झुकना होगा, आत्मा ने कहा। तुम दोनों को मेरे आदेशों का पालन करना होगा या फिर तुम हमेशा के लिए इस किले में फंसे रहोगे। अयान की आंखों में अब डर के साथ एक समझ भी थी। वह जान चुका था कि अब कर्ण भी इस खौफनाक खेल में फंस चुका था और उनके लिए यह खेल कोई सामान्य खेल नहीं था। यह एक शैतान का वादा था जो उन्हें बर्बाद कर सकता था। तभी अचानक महिला की आत्मा की आवाज बदल गई और उसने कहा, तुम दोनों ने मुझे गलत समझा। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। अब तुम्हारी आत्मा मेरे कब्जे में होगी। अयान अब बुरी तरह घबराया हुआ था। उसने पूरी ताकत लगाकर कर्ण से कहा, कर्ण, हमें पीछे हटना होगा
यह हमसे ज्यादा खतरनाक है। लेकिन करण ने उसकी बात अनसुनी कर दी और सीधे महिला की आत्मा की ओर बढ़ने लगा। तुमने जो भी कहा है मैं उसे समझ चुका हूं। अब हम तुम्हारी शक्ति का हिस्सा बनेंगे। अचानक जैसे ही करण महिला की आत्मा के पास पहुंचा, उसके शरीर में एक जोरदार झटका लगा। उसकी आंखें एकदम काली हो गईं और वह कांपते हुए गिर पड़ा। उसकी चीखें किले के अंधेरे में गुम हो गईं। अयान अब पूरी तरह से पागल हो चुका था। करण, वह चिल्लाया, यह क्या कर दिया तुमने? महिला की आत्मा ने एक खौफनाक हंसी में जवाब दिया, अब तुम दोनों में से कोई भी नहीं बच सकता। किले के अंदर का वातावरण अब और भी भयावह हो चुका था। अयान की आंखों में डर था और उसका दिल धड़कते हुए महसूस हो रहा था कि करण अब पूरी तरह से उस आत्मा के कब्जे में था। जैसे ही करण महिला की आत्मा के पास पहुंचा था, उसकी आंखों में जो अजीब सी चमक थी वह पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी थीं और वह अब जैसे एक भूतिया आत्मा में बदल चुका था। करण, अयान ने घबराते हुए उसे पुकारा, तुम ठीक तो हो? लेकिन करण का शरीर अब मानो किसी और के शरीर में बदल चुका था। वह पूरी तरह से नशे की हालत में था। उसकी आवाज़ भी अलग हो चुकी थी, जैसे किसी और की आवाज़ हो। अयान, तुम नहीं समझते, यह शक्ति हमें चाहिए। अब हमें इससे बाहर नहीं निकलना। अयान ने डरते हुए कहा, क्या तुम ठीक हो करण? तुम्हें इस खेल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। यह शक्ति तुमसे सब कुछ छीन सकती है। लेकिन करण की आंखों में अब कोई पहचान नहीं थी। वह उस भूतिया महिला की आत्मा के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो चुका था। अयान, तुम नहीं समझ सकते, यह हमारी अंतिम सिद्धि है। अब जो होगा वही हमें चाहिए। अयान ने घबराते हुए चारों ओर देखा। किले की दीवारें अब और भी डरावनी हो गई थी। हवा में अजीब सी महक घुल गई थी, जैसे कुछ घातक घटने वाला हो। उसने देखा कि महिला की आत्मा धीरे धीरे किले के मध्य में घूम रही थी और उसके चारों ओर एक काले धुएं का गुब्बार था। अयान की शांति अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसने देखा कि जैसे ही महिला की आत्मा ने करण को अपनी ओर खींचा, उसके शरीर में एक तेज रोशनी फैल गई और वह हल्का हल्का उड़ने लगा। अयान का दिल रुक सा गया। वह समझ चुका था कि अब करण पूरी तरह से उस आत्मा के नियंत्रण में था। तुम दोनों में से कोई नहीं बच सकता, महिला की आत्मा ने किले की गहराई से आवाज दी। तुमने मेरी शक्ति को चुनौती दी थी और अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। अयान ने कांपते हुए कहा, तुमने करण को कैसे अपने कब्जे में किया? उसकी आवाज में डर था, लेकिन साथ ही गुस्सा भी। क्या तुम हमें हमेशा के लिए खत्म कर दोगी? महिला की आत्मा ने एक डरावनी हंसी में जवाब दिया, तुम दोनों ने जो खेल खेला उसका परिणाम अब तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तुम्हें यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अयान ने गहरी सांस ली और अपने कदमों को मजबूती से बढ़ाया। मैं करण को बचाऊंगा, उसने दृढ़ता से सोचा। मैं इस आत्मा से उसे छीन लाऊंगा। लेकिन जैसे ही वह करण की ओर बढ़ा, किले की दीवारों से अजीब सी आवाजें आईं। दीवारें अब कांप रही थीं और अचानक से एक बड़े दरवाजे की खड़खड़ाहट सुनाई दी। अयान ने मुड़कर देखा और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह जानता था कि अब उस दरवाजे के अंदर एक और खौफनाक सच छिपा हुआ था। क्या यह दरवाजा हमें और भी मुश्किलों में डालने वाला है? अयान ने सोचा, लेकिन फिर उसने अपने डर को अपने अंदर समेटते हुए दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। जब अयान दरवाजे के पास पहुंचा तो उसने देखा कि दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल रहा था, जैसे कुछ अनदेखी ताकत उसे खोल रही हो। अयान ने घबराते हुए उसके अंदर देखा और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। अंदर एक और खौफनाक रहस्य छिपा हुआ था। दरवाजे के अंदर एक कक्ष था जो काले धुएं से घिरा हुआ था। वहां एक पुरानी वेदी रखी हुई थी और चारों ओर तंत्र मंत्र के पुराने चिन्ह थे। यह वही जगह है, अयान ने डरते हुए कहा। यह वही कक्ष है जहां से वह शक्ति आ रही थी। लेकिन अब तक वह खुद को पूरी तरह से इस खौफनाक तंत्र मंत्र से जकड़ा हुआ महसूस कर रहा था। किले के अंदर का माहौल अब और भी घना हो चुका था। चारों ओर कोई आवाज नहीं आ रही थी, बस एक गहरी खामोशी का वातावरण था। तुम दोनों यहां क्यों आए हो? अचानक से एक और आवाज आई। अयान ने डरते हुए देखा और पाया कि वह आवाज अब महिला की नहीं, बल्कि एक नए शैतान की थी। तुम दोनों ने मेरे खेल को चुनौती दी है,
वह आवाज़ गहरे खौफनाक स्वर में बोली, अब तुम्हें अपने पापों का खामियाजा भुगतना होगा। अयान का दिल थम सा गया। उसने देखा कक्ष में चारों ओर अजीब सी आकृतियां बन रही थीं। ये आकृतियां धीरे धीरे उभरने लगीं और उनकी आंखों से खून बहने लगा। अयान का खून जम चुका था। तुम अब कुछ नहीं कर सकते। वह शैतान की आवाज और भी करीब आ रही थी। तुम दोनों का अंत अब तय हो चुका है। अयान अब पूरी तरह से असहाय महसूस कर रहा था। किले के अंदर का माहौल और भी घना हो चुका था और अब उसे समझ में आ रहा था कि वेदी के पास खड़ी वह महिला आत्मा केवल एक पहलू था। असल में किले की छाया में और भी भयावह ताकतें मौजूद थीं जो अब पूरी तरह से उभरने लगी थीं। तुम समझते नहीं हो अयान, वह डरावनी आवाज गूंज रही थी। तुम दोनों इस दुनिया से बाहर नहीं निकल सकते। यह किला अब तुम्हारा घर बन चुका है। अयान की धड़कनें तेज हो गईं। वह कांपते हुए उस आवाज के स्रोत की ओर बढ़ने लगा, लेकिन अचानक से किले की दीवारों से तेज शोर आना शुरू हो गया। जैसे ही उसने दीवारों को देखा, उसने पाया कि किले की दीवारों में दरारें पड़ने लगी थीं और चारों ओर से एक घना अंधेरा घिरता जा रहा था। उस अंधेरे में कई भूतियां आकृतियां बनती जा रही थीं जो उसे घूर रही थीं। तुम्हारे जैसे इंसान इस दुनिया में कभी नहीं आ सकते, एक भूतिया आकृति ने गहरे स्वर में कहा। उसकी आंखें काले धब्बों जैसी चमक रही थीं और उसकी आवाज में एक अजीब सा आकर्षण था। अयान ने घबराते हुए कहा, क्या तुम हमें यहीं मार डालोगे? वह जानता था कि अब यह खेल किसी भी पल घातक मोड़ ले सकता था। क्या तुम हमारी आत्माओं को ले लोगे? लेकिन आकृति ने सिर झुका दिया और गहरी हंसी हंसी। तुम दोनों ने खुद को इस खेल में फंसा लिया है और अब इसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। तुम्हें बस हमारी शक्ति के सामने झुकना होगा, तभी तुम जिंदा रह सकते हो। अयान की आंखों में घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। वह समझ चुका था कि अब ये ताकतें केवल उसे और करण को ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को खत्म करने की योजना बना रही थी। उसने सोचा, अब करण को बचाना ही मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अगर मैं उसे नहीं बचा पाया तो मैं इस खेल का हिस्सा बन जाऊंगा। अचानक किले के भीतर एक और चौंकाने वाली आवाज आई। यह आवाज न तो इंसानी थी और न ही भूतिया। वह आवाज गहरी, भयंकर और रहस्यमय थी, जैसे कोई शक्तिशाली अस्तित्व अपने सामर्थ्य का एहसास करवा रहा हो। तुम दोनों के पास अब कोई विकल्प नहीं है। वह आवाज गूंजने लगी। तुमने जो खेल खेला उसका समय अब समाप्त हो चुका है। तुम दोनों अब मेरी अधीनता में आ चुके हो। अयान ने कांपते हुए कहा, तुम कौन हो? वह घबराया हुआ था क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि यह वह अस्तित्व था जो किले के असली मालिक के रूप में मौजूद था। मैं वह हूँ जिसने इस किले और इसके भीतर के अंधेरे से उत्पन्न सभी शक्तियों को जन्म दिया। मैं समय के साथ साथ यहाँ गहरे दबे हुए असंख्य आत्माओं की शक्ति को संचालित करता हूँ। आवाज ने कहा, तुम दोनों को अब मेरे सामने अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। तुम्हारी आत्माएं मेरी हैं। अयान ने डरते हुए देखा कि किले की दीवारें अब और भी खौफनाक तरीके से कांपने लगी। चारों ओर से काले धुएं के बादल उमड़ने लगे थे और किले का वातावरण अब किसी अंधेरे शैतान के संसार जैसा लगने लगा था। उसने करण की तरफ देखा जो अब भी वेदी के पास खड़ा था। उसकी आंखें अब पूरी तरह से काले रंग में बदल चुकी थीं और उसकी खौफनाक मुस्कान ने अयान की रूह तक हिला दी थी। कर्ण, अयान ने जोर से पुकारा। तुम ठीक तो हो? लेकिन कर्ण का चेहरा अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी आंखों में एक अजनबी आक्रामकता और हिंसा का भाव था। अयान, तुम मुझसे बहुत पीछे हो, कर्ण ने गहरे और डरावने स्वर में कहा। अब मैं उस शक्ति का हिस्सा बन चुका हूँ जिसे तुमने कभी सोचा भी नहीं था। अब इस किले में ही मेरी असली शक्ति है। अयान के मुंह से एक अवश्य शब्द निकला, नहीं कर्ण, तुम यह नहीं कर सकते। लेकिन कर्ण अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी हंसी में अब कोई रुकावट नहीं थी। वह जैसे उस किले के अंदर रहने वाली हर एक आत्मा और भूतिया ताकत के साथ जुड़ चुका था। वह जैसे किले की जड़ों में समा चुका था। तुमने मुझे समझा ही नहीं अयान, इस शक्ति के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। अब मैं खुद को इस खेल का विजेता मानता हूँ। अयान ने घबराए हुए कदमों से किले के अंदर के अंधेरे को और करीब से महसूस किया। वह जानता था कि अब उसे केवल एक ही रास्ता बचा था, करण को वापस लाना। वह
काले धुएं का बादल फूट रहा था। तभी अचानक से चारों ओर की हवा बदलने लगी। अयान ने देखा किले के भीतर एक नया चेहरा उभरने लगा। यह चेहरा कोई साधारण इंसान का नहीं था। उसका चेहरा पूरी तरह से जलने और विकृत हो चुका था और उसकी आंखों से लावा बह रहा था। वह आवाज के साथ बोला, तुम दोनों ने अब खुद को मेरे अधिकार में दे दिया है। इस किले के अंदर जितनी भी आत्माएं हैं वे अब तुम्हारी निंदा कर रही हैं। अयान ने कांपते हुए कहा, यह क्या है? तुम कौन हो? मैं वह हूं, उस शैतान ने कहा, जो किले के अंदर से छिपे हुए आत्माओं की शक्ति को नियंत्रित करता हूं। तुम दोनों के लिए यही अब सबक है। तुम्हारा समय अब समाप्त हो चुका है। अयान ने पूरी ताकत से अपने डर को नियंत्रित किया और फैसला किया कि चाहे जो हो वह करण को वापस लाएगा। लेकिन इस समय यह किले का अंधेरा उसे पूरी तरह से घेर चुका था। वह जानता था कि उसे कोई चमत्कार ही इस जाल से बाहर निकाल सकता है। अयान का दिल अब पूरी तरह से डर से भर चुका था। किले के अंधेरे में वह और भी खो चुका था। करण, जो कभी उसका सबसे अच्छा दोस्त था, अब एक खौफनाक प्राणी में बदल चुका था। वह न केवल इस किले की शक्ति का हिस्सा बन चुका था, बल्कि उसके भीतर एक अजीब सी तृष्णा और ताकत भी समाई हुई थी। करण, क्या तुम सच में मुझे छोड़ने वाले हो? अयान ने कांपते हुए कहा। उसकी आवाज में घबराहट थी और वह पूरी तरह से भ्रमित था कि अब उसे क्या करना चाहिए। क्या तुम इस तंत्र से बाहर नहीं निकल सकते? लेकिन करण की हंसी सुनकर अयान की रूह कांप उठी। अब मैं इस दुनिया का हिस्सा नहीं हूं, अयान, करण ने गहरे डरावने स्वर में कहा। अब मैं उस शक्ति से जुड़ चुका हूं जिसे हम हमेशा से ढूंढ रहे थे। अब तुम मुझसे कुछ भी नहीं छीन सकते। अयान ने गहरी सांस ली और अपने डर को अंदर दबाया। नहीं, उसने जोर से कहा, मैं तुम्हें वापस लाऊंगा करण। तुम्हारी यह हालत मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। जैसे ही अयान ने वेदी की ओर कदम बढ़ाया, किले के अंदर से एक और गहरी आवाज आई, तुम दोनों को मेरे लिए कुछ भी नहीं करना है। अब तुम्हारी आत्माएं हमारी हैं। इस किले के अंधेरे में तुम कभी नहीं निकल पाओगे। अयान ने चौंकते हुए देखा कि चारों ओर से काले धुएं का गुब्बार बढ़ने लगा था। किले की दीवारों से एक और खौफनाक ध्वनि आ रही थी। अयान को महसूस हो रहा था कि अब इस किले का हर कोना उसे निगलने के लिए तैयार था। वह जानता था कि केवल एक तरीका था, करण को बचाना। तुम दोनों मेरी सजा के लायक हो, किले की आवाज गूंज रही थी। अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। अयान ने करण की ओर देखा, जो अब पूरी तरह से उस आत्मा के कब्जे में था। उसकी आंखों से काले धब्बे बह रहे थे और उसका चेहरा विकृत हो चुका था। वह अब पूरी तरह से उस प्राचीन शक्ति से जुड़ चुका था जो इस किले के भीतर अडिग थी। करण, अयान ने जोर से पुकारा, तुम मुझे सुन सकते हो? लेकिन करण का चेहरा अब और भी भयंकर हो चुका था। उसकी हंसी सुनकर अयान का दिल पूरी तरह से थम गया। अब तुम कुछ नहीं कर सकते अयान, करण ने कहा। मैं अब उस शक्ति का हिस्सा बन चुका हूं जिसे तुमने कभी सपना भी नहीं देखा था। अब मैं तुम्हें अपनी शक्ति से दबा दूंगा। अयान ने कांपते हुए कहा, नहीं करण, तुम यह नहीं कर सकते। तुम्हारे अंदर जो ताकत आ गई है वह तुम्हारे लिए जहर साबित होगी। तुम उस शक्ति से नष्ट हो जाओगे। लेकिन करण ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया। उसकी आंखों में अब कोई पहचान नहीं थी। वह उस किले के अंधेरे में पूरी तरह से समा चुका था। अयान ने फैसला किया, चाहे जो हो, उसे करण को वापस लाना होगा। उसकी एक ही चिंता थी, करण को इस तंत्र से बाहर निकालना। अचानक से किले के अंदर के अंधेरे में एक नई आकृति उभरी। यह आकृति एक पुरानी और खौफनाक औरत की थी। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी और उसकी आंखों में आग की लपटें जल रही थी। तुम दोनों ने जो गलती की है, अब तुम उसे भुगतोगे, वह औरत बोली। उसकी आवाज में एक खौफ था। तुमने जो खेल खेला उसका परिणाम अब तुम्हें भुगतना होगा। अयान की आंखें फैल गईं। तुम कौन हो? उसने डरते हुए पूछा। मैं वही हूँ, औरत ने गहरी हंसी के साथ कहा, जिसकी आत्मा को तुमने अपनी लोलुपता की वजह से जगाया। मैं वही शक्ति हूँ जो इस किले के अंधेरे को नियंत्रित करती है। अब तुम दोनों को मेरी कैद में रहना होगा। अयान की समझ में अब आ चुका था कि यह वही औरत थी जिसकी आत्मा करण के शरीर में समा चुकी थी। वह अब पूरी तरह
से उस प्राचीन शक्ति का हिस्सा बन चुकी थी जो किले के भीतर गहरे अंधेरे में बसी हुई थी। नहीं, अयान ने कहा, तुम दोनों ने मुझे और करण को इस जाल में फंसा लिया है, लेकिन मैं इसे तोड़ दूंगा। मैं किसी भी कीमत पर तुमसे ये शक्ति वापस लाऊंगा। तभी अचानक से किले के अंदर एक और डरावनी घटना घटित हुई। किले की दीवारें अब और भी घमंड से कांपने लगीं। काले धुएं का एक घना बादल उठने लगा और उसमें से अनगिनत हाथ और आकृतियां उभरने लगीं। अयान ने देखा कि वे सभी आकृतियां जो किले की दीवारों में कैद थीं, अब उसकी ओर बढ़ने लगी थीं। वह डरते हुए दौड़ा, लेकिन अब वह किले में एक के बाद एक नए खतरे का सामना कर रहा था। अब तुम मेरे कब्जे में हो, वह औरत फिर से गूंजती हुई बोली। तुम दोनों को अब इस किले से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। अयान ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। लेकिन औरत की हंसी सुनकर वह समझ चुका था कि इस किले के अंदर जितनी भी आत्माएं थीं, वे अब उसके खिलाफ एकजुट हो चुकी थीं और अब उन्हें सिर्फ एक ही उद्देश्य था, अयान और करण को इस दुनिया से बाहर कर देना। तुम अब क्या करोगे अयान? औरत ने गहरे स्वर में पूछा। तुम दोनों मेरे शिकारी हो और मैं तुम्हें कभी भी अपनी पकड़ से बाहर नहीं जाने दूंगी। अयान का दिल अब धड़कने लगा था। उसे समझ में आ चुका था कि अब यह लड़ाई केवल एक इंसान की नहीं थी, बल्कि एक खौफनाक शक्ति की थी जो उसे हर कदम पर पछाड़ने वाली थी। अयान के मन में अब एक ही ख्याल था, किसी भी कीमत पर करण को उस आत्मा के जाल से बाहर निकालना। वह जानता था कि किले का अंधेरा अब पूरी तरह से उसे निगलने के लिए तैयार था, लेकिन वह पीछे नहीं हट सकता था। किले के अंदर के डरावने दृश्य और रहस्यमय ताकतें उसे और भी अधिक मजबूर कर रही थीं कि वह कुछ करे। तुम दोनों के लिए यह सब समाप्त हो चुका है, वह भयावह आवाज फिर से गूंज उठी। तुमने इस किले के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। अब तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। अयान की आंखों में चमक आ गई। मैं नहीं डरता, उसने जोर से कहा। मैं तुम्हारी शक्तियों से नहीं डरता। तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है अयान। वह आवाज फिर से गहरी और खौफनाक हुई। अब तुम मेरी शक्ति के सामने झुकने वाले हो। तुम्हें यहीं रहकर मेरी सेवा करनी होगी और तुम मेरी दुनिया का हिस्सा बन जाओगे। नहीं, अयान ने जोर से चिल्लाया और उसकी आंखों में गहरी नफरत का भाव था। मैं करण को बचाकर रहूंगा। लेकिन जैसे ही अयान ने कदम बढ़ाए, अचानक से चारों ओर का वातावरण बदलने लगा। किले के भीतर एक अजीब सी हलचल हो रही थी। चारों दीवारें अब कांपने लगीं और वहां से एक तेज गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। किले के अंदर का हर कोना एक बार फिर से भयावह तरीके से घूमने लगा, जैसे कुछ शक्तिशाली ताकतें जाग उठी हों। अयान घबराया हुआ था, लेकिन उसकी नजरें केवल करण पर थीं, जो अब उस ताकत के कब्जे में पूरी तरह से समा चुका था। उसकी आंखों में अब वह पुरानी पहचान नहीं थी, बल्कि उसमें कुछ और था, एक खौफनाक दृष्टिकोण और खौफनाक ताकत। वह अब उस आत्मा के आदेशों का पालन कर रहा था, जिसे अयान ने पहले कभी नहीं समझा था। अयान ने फौरन खुद को संभाला और करण की ओर कदम बढ़ाए। करण, तुम मुझे सुन सकते हो? उसने बड़े डर से पूछा, लेकिन करण ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसकी आंखें जैसे किसी और दुनिया में खो गई थीं। तुमने गलत किया, आवाज फिर से आई। तुम दोनों की जिंदगियां अब मेरी हैं। तुम चाहकर भी इस किले से बाहर नहीं जा सकते। अब तुम मेरे साथ रहोगे और मेरी शक्तियों से जुड़कर तुम अपनी आत्मा को खो दोगे। अयान का मन भारी हो गया। उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह एक अस्तित्व और अस्तित्व के बीच का युद्ध था। यह युद्ध केवल आत्माओं का नहीं था, बल्कि यह आत्माओं और उस अदृश्य शक्ति के बीच का था, जो किले के भीतर समाई हुई थी। मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूं, अयान ने कहा। मैं तुम्हारी पकड़ तोड़ दूंगा। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, किले के भीतर एक और भयानक घटना घटी। किले की छत से अचानक एक गहरा धुआं उठने लगा और वहां से एक भयंकर जाल की तरह एक विशाल आकृति सामने आई। यह आकृति अब तक की सबसे डरावनी थी। उसकी आंखों से आग निकल रही थी और उसका चेहरा किसी भूतिया प्राणी जैसा विकृत था। अयान ने कड़ी से कड़ी आवाज में कहा, तुम मुझे नहीं डरा सकते। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तुमने खुद को मेरे जाल में फंसा लिया है। वह आकृति बोली, अब तुम मेरे साथ रहोगे
तुम मेरी शक्तियों का हिस्सा बनोगे। तुम्हारी आत्माएं अब मुझे समर्पित हैं। अयान का मन अब टूट चुका था, लेकिन उसकी आंखों में निडरता थी। वह जानता था कि अगर वह डरता तो वह कभी भी करण को बचा नहीं सकता। वह और करण अब किले के एक अलग कोने में खड़े थे, जहां चारों ओर अजीब सा अंधेरा था। किले की दीवारें अब पूरी तरह से सिहर रही थीं, जैसे कुछ असाधारण ताकतें उन्हें झकझोर रही हों। अयान ने अब और अधिक ध्यान से किले की चारों दीवारों को देखा। उसे यह महसूस हुआ कि इस किले में कुछ और था, कुछ जो उसे अब तक समझ में नहीं आया था। तभी किले की दीवार से एक और गहरी आवाज आई। तुमने जो किया है उसका कोई मतलब नहीं है। तुम अब मेरे चंगुल में हो। अयान ने उसे नजरअंदाज किया और करण की ओर बढ़ते हुए बोला, करण, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। मैं तुम्हें इस खौफनाक दुनिया से बाहर ले जाऊंगा। हमें इस तंत्र से बाहर निकलना होगा। लेकिन करण का चेहरा अब और भी विकृत हो चुका था। उसकी आंखों में एक भयंकर सी आग जल रही थी और उसकी हंसी सुनकर अयान की रूह तक कांप गई। तुम नहीं समझते अयान, उसने कहा। अब मैं इस शक्ति का हिस्सा बन चुका हूं। तुम्हारी ये बातें अब मुझे नहीं छू सकती। तुम मुझे अब कभी नहीं निकाल पाओगे। अयान ने घबराते हुए कहा, तुम खुद को धोखा दे रहे हो। यह शक्ति तुम्हें खत्म कर देगी। लेकिन करण ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। उसकी आंखें अब एक और दिशा में घूमने लगीं और वह किले के अंदर एक नई शक्ति के संपर्क में आ चुका था। अयान ने अब अंतिम प्रयास करने का निर्णय लिया। उसने ध्यान से सोचा और फिर वह वही रास्ता अपनाने का तय किया जो शायद उसकी एकमात्र उम्मीद थी। वह शक्ति को अपने खिलाफ करने की कोशिश करेगा। वह अब पूरी तरह से किले के अंदर समाई हुई इस शक्ति से टकराने के लिए तैयार था। चारों ओर फैला घना अंधेरा और रहस्यमयी सन्नाटा अयान के दिल की धड़कनें बढ़ा रहा था। करण अब पूरी तरह से उस अदृश्य शक्ति के प्रभाव में था और उसकी आंखों में एक गहरी अजीब सी चमक थी। ऐसा लग रहा था कि अब वह अयान को पहचान भी नहीं रहा था। अयान ने करण के कंधे पर हाथ रखा। करण, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? लेकिन करण की आंखें अब किसी और ही दिशा में देख रही थीं। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जो डरावनी भी थी और रहस्यमयी भी। अयान, करण की आवाज़ एकदम ठंडी और भावशून्य थी। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। अब तुम नहीं बच पाओगे। अयान का शरीर एक झटके में सुन्न पड़ गया। करण की यह आवाज़ उसकी अपनी नहीं थी, बल्कि यह किसी और ताकत से भरी हुई थी। तभी किले की दीवारें फिर से कांपने लगीं। किले के कोने कोने से अजीब सी फुसफुसाहटें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई छिपकर देख रहा हो, सुन रहा हो। काले धुएं की परछाइयां अचानक से करण के शरीर के चारों ओर घूमने लगीं। करण, तुम पर किसी की छाया है, अयान घबराते हुए बोला। लेकिन करण अब उसकी बातों पर ध्यान देने वाला नहीं था। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा और उसके कदम खुद ब खुद किसी अनदेखी शक्ति के आदेश पर चल रहे थे। अब बहुत देर हो चुकी है अयान, करण की आवाज में दोहरे स्वर गूंजने लगे। तुम्हें यहां से जाना होगा, नहीं तो तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो मेरे साथ हो रहा है। अयान ने करण का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ में एक अजीब सी गर्माहट दौड़ गई, जैसे उसने किसी आग को छू लिया हो। तभी अचानक से चारों ओर गूंजने वाली फुसफुसाहटें और जोरदार हो गईं। तुम बच नहीं सकते। तुम अब हमारे हो। तुमने हमारी सीमा लांघ दी है। अयान के माथे पर पसीना छलक आया। यह किला अब किसी आम जगह जैसा नहीं था। यहाँ की हर ईंट, हर कोना किसी भयानक शक्ति से घिरा हुआ था। अचानक करण ने अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी आंखें अब एकदम काली पड़ चुकी थीं। उसने अयान की ओर देखा और अचानक जोर से हंसने लगा। अब तुम भी मेरी तरह बनोगे अयान। अयान को महसूस हुआ कि अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है। उसने तुरंत अपने बैग से वह छोटी सी ताबीज निकाली जो उसे तांत्रिक बाबा ने दी थी। अगर कभी किसी बुरी ताकत का सामना हो तो इसे पकड़ लेना और ओम मंत्र का जाप करना। बाबा की आवाज उसके कानों में गूंज उठी। अयान ने ताबीज को जोर से पकड़ लिया और ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। तभी किले की दीवारों से एक जोरदार चीख निकलने लगी। पूरा किला एक भूकंप की तरह हिलने लगा। करण के शरीर के चारों ओर घूमती काली परछाइयां अब कांपने लगी थीं। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह आवाज अब क्रोधित हो गई थी।
ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत छटपटा रही हो, खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही हो। अयान को अचानक महसूस हुआ कि करण अब पहले जैसा नहीं रहा। वह दर्द में कराहने लगा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अयान, मुझे बचा लो। करण की असली आवाज वापस आ गई थी। अयान ने और जोर से मंत्रों का जाप किया। वह जानता था कि यही उसकी आखिरी उम्मीद थी। तभी एक जोरदार धमाका हुआ और करण जमीन पर गिर पड़ा। किले के चारों ओर फैली काली परछाइयां अब एक जगह इकट्ठा होने लगी और फिर जोरदार चीख के साथ किले की छत की ओर उड़ गईं। अयान हांफते हुए जमीन पर गिर पड़ा। करण भी अब धीरे धीरे होश में आने लगा था। अयान, वह धीरे धीरे बोला, हम बच गए। अयान ने राहत की सांस ली और करण को गले लगा लिया। हाँ करण, लेकिन हमें यहां से जल्द निकलना होगा। यह जगह अभी भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन जैसे ही वे किले से बाहर जाने लगे, एक और रहस्यमयी आवाज ने उन्हें रोक दिया। तुम सोचते हो कि यह खत्म हो गया? अयान और करण के चेहरे पर डर की लकीरें खींच गईं। यह सिर्फ शुरुआत थी। अचानक किले के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अयान और करण ने घबराकर एक दूसरे की ओर देखा। क्या वे सच में बच पाए थे या फिर यह डरावनी रात अभी खत्म नहीं हुई थी? घना अंधेरा चारों ओर पसरा हुआ था। हवाओं में सिसकियों की गूंज थी और किले की दीवारें किसी रहस्य को अपने भीतर दबाए हुए थीं। अयान और करण को लग रहा था कि वे अभी खतरे से बाहर नहीं निकले हैं। किले का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो चुका था और पीछे से आती वह आवाज अब भी उनके कानों में गूंज रही थी। यह सिर्फ शुरुआत थी। करण अभी भी जमीन पर बैठा हाँफ रहा था। उसके चेहरे पर थकान और डर दोनों साफ झलक रहे थे। अयान ने जल्दी से उसकी कलाई पकड़ी और उसे खींचते हुए खड़ा किया। करण, हमें यहां से बाहर निकलना होगा, लेकिन यह दरवाजा, करण ने कांपती आवाज में कहा। अयान ने दरवाजे को जोर से धक्का दिया, लेकिन वह 1 इंच भी नहीं हिला। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसे अंदर से जकड़ लिया हो। हम फंस चुके हैं, करण ने कहा। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। नहीं, अयान ने चारों ओर देखा। जरूर कोई दूसरा रास्ता होगा। लेकिन तभी पीछे से एक भयानक चीख आई। यह आवाज किसी इंसान की नहीं थी। यह किसी ऐसी ताकत की थी जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। अयान और करण दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर तेजी से किले के अंदर की ओर भागे। वे एक बड़े से हॉल में पहुंचे जहां दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे। काले साए, किसी तांत्रिक की आकृति और एक स्त्री की परछाई जिसकी आंखें सफेद और डरावनी थीं। ये सब क्या है? करण ने कांपती आवाज में पूछा। अयान ने ध्यान से चित्रों को देखा और फिर अचानक उसका ध्यान एक ओर गया। हॉल के बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का तख्ता रखा था जिस पर धूल जमी हुई थी। करण, देखो, अयान ने तख्ते की ओर इशारा किया। दोनों ने मिलकर धीरे धीरे उस तख्ते को हटाया और उनके सामने एक गहरी सुरंग खुल गई। करण की आंखों में डर झलकने लगा। क्या हमें सच में इसमें जाना चाहिए? अयान ने उसकी आंखों में देखा। क्या हमारे पास कोई और रास्ता है? करण ने धीरे से सिर हिलाया और दोनों सुरंग के अंदर उतर गए। सुरंग के अंदर घुप अंधेरा था। दोनों के पास केवल एक टॉर्च थी जिसकी रोशनी बहुत धीमी थी। दीवारों पर सीलन थी और वहां से अजीब सी बदबू आ रही थी। वे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे जब अचानक करण को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। वह झटके से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। क्या हुआ? अयान ने पूछा। करण कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मुझे लगा किसी ने मुझे छुआ। अयान कुछ नहीं बोला, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वे आगे बढ़े और कुछ ही देर में सुरंग चौड़ी हो गई। सामने एक बड़ा सा दरवाजा था जो आधा खुला था। उसके पीछे से हल्की रोशनी आ रही थी। करण और अयान ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर धीरे धीरे उस दरवाजे को धक्का देकर अंदर घुसे। कमरे का रहस्य अंदर का दृश्य देखकर दोनों के होश उड़ गए। वहां दीवारों पर लाल रंग से कुछ लिखा हुआ था। बीच में एक तांत्रिक की मूर्ति थी और उसके सामने एक काले कपड़े में लिपटी हुई कोई चीज रखी थी। अयान ने नजदीक जाकर देखा। वह एक पुरानी किताब थी। करण, यह देखो। करण ने किताब को उठाया और खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, पूरा कमरा हिलने लगा।
दीवारों पर बनी आकृतियां जिंदा होने लगी। करण, जल्दी किताब छोड़ दो, अयान चिल्लाया, लेकिन करण अब पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो चुका था। तुमने हमारे रहस्य को छू लिया। यह वही आवाज थी जिसने दरवाजे को बंद किया था। करण की आंखें एकदम सफेद हो गईं। उसकी आवाज बदल गई थी और वह अब किसी और भाषा में बड़बड़ा रहा था। करण, यह क्या हो रहा है? अयान ने उसे हिलाया, लेकिन करण अब पूरी तरह से उस किताब के वश में था। तभी किताब खुद ब खुद खुलने लगी और उसमें से एक काली धुंध निकलकर करण के शरीर में समाने लगी। अयान घबरा गया। उसने तुरंत अपने बैग से ताबीज निकाला और करण के माथे पर रख दिया। AUM नमः शिवाय। अयान जोर से मंत्र पढ़ने लगा, लेकिन इस बार शक्ति और भी ज्यादा प्रबल थी। करण की आंखों से आंसू बहने लगे। अयान, मुझे बचा लो। कमरा और ज्यादा हिलने लगा। किताब अब जलने लगी थी और अचानक से वहां मौजूद सारी आकृतियां तेजी से घूमने लगीं। तभी एक जोरदार धमाका हुआ और किताब के टुकड़े टुकड़े हो गए। करण जमीन पर गिर पड़ा और उसके शरीर से काला धुआं निकलकर दीवारों में समाने लगा। सच सामने आया। अयान ने करण को उठाया। क्या तुम ठीक हो? करण ने सिर हिलाया। हां, लेकिन वो क्या था? अयान ने इधर उधर देखा। अब वह कमरा सामान्य लग रहा था, लेकिन उसके दिमाग में एक बात घूम रही थी। तुमने हमारे रहस्य को छू लिया। इसका क्या मतलब था? क्या यह सब सिर्फ एक चेतावनी थी, या फिर वे किसी और बड़े रहस्य के और करीब पहुंच चुके थे? तभी कमरे के कोने में एक पुरानी पेंटिंग लटकी हुई थी। उसमें वही स्त्री थी जिसकी आंखें सफेद थीं, लेकिन इस बार उसकी आंखें अयान की ओर देख रही थीं। कमरे में अब भी रहस्यमयी सन्नाटा पसरा हुआ था। करण अभी भी जमीन पर बैठा हाँफ रहा था, जबकि अयान अपनी तेज धड़कनों को काबू में करने की कोशिश कर रहा था। दीवारों पर लगी चित्रकारी अब भी वैसी ही थी, लेकिन एक चीज बदल गई थी। उस औरत की आंखें अब एकदम काली हो चुकी थीं। हमें यहां से निकलना होगा, अयान ने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सा भय झलक रहा था। करण ने अपनी आंखें खोली और कांपते हुए खड़ा हुआ। अयान, क्या तुमने भी महसूस किया कि वो हमारे अंदर झांक रही थी? अयान ने सिर हिलाया। हां, लेकिन हमें यह समझना होगा कि यह सब क्यों हो रहा है। करण ने एक गहरी सांस ली। क्या हम इस सुरंग से बाहर निकल सकते हैं? अयान ने चारों ओर देखा। सुरंग अब भी वैसी ही थी, लेकिन अब उसमें एक अजीब सी गूंज हो रही थी, जैसे कोई हल्की हल्की फुसफुसाहट कर रहा हो। रहस्यमयी रास्ता दोनों ने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। सुरंग में चलते हुए उन्हें एक ओर से ठंडी हवा महसूस हुई। लगता है यहां से कोई और रास्ता भी है, करण ने कहा। अयान ने टॉर्च उस दिशा में घुमाई, लेकिन वहां सिर्फ गहराई थी, अंधकार से भरी हुई, रहस्यमयी और अनजान। हमें देखना चाहिए कि वहां क्या है, अयान ने कहा। करण थोड़ा घबराया, लेकिन उसने सिर हिला दिया। ठीक है, लेकिन हमें बहुत सतर्क रहना होगा। दोनों धीरे धीरे उस दिशा में बढ़े। कुछ ही कदम चलने के बाद उन्होंने देखा कि वहां एक और दरवाजा था जो अध खुला था। गुप्त कक्ष अंदर घुसते ही उन्हें महसूस हुआ कि यह कोई साधारण कमरा नहीं था। यहाँ चारों ओर अनगिनत काले धागे लटक रहे थे और दीवारों पर किसी अज्ञात भाषा में कुछ लिखा हुआ था। बीच में एक गोल मेज थी जिस पर एक पुरानी धूल भरी किताब रखी हुई थी। करण ने कांपते हुए कहा, यह क्या जगह है? अयान ने धीमे कदमों से आगे बढ़ते हुए किताब उठाई। यह कोई तांत्रिक ग्रंथ लगता है। करण ने धीरे से किताब के कुछ पन्ने पलटे और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। अयान देखो, इसमें वही चेहरा बना हुआ है जो हमने पेंटिंग में देखा था। अयान ने ध्यान से देखा। सच में किताब के पहले ही पन्ने पर वही स्त्री थी, लेकिन इस बार उसके होंठ हल्के खुले हुए थे, जैसे वह कुछ फुसफुसा रही हो। यह सब कुछ जुड़ा हुआ है, अयान ने बुदबुदाया। लेकिन तभी अचानक से सब कुछ बदल गया। कमरे में रखी सभी चीजें हिलने लगीं। दीवारों पर बने चित्र तेजी से घूमने लगे। टॉर्च की रोशनी झपकने लगी और कमरे में एक अजीब सा कंपन होने लगा। अयान, कुछ गलत हो रहा है, करण चिल्लाया। अयान ने तेजी से किताब बंद कर दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक अनजानी शक्ति जाग चुकी थी। कमरे में हवा तेजी से घूमने लगी। दीवारों से निकलकर काले धागे जमीन पर गिरने लगे, जैसे वे किसी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हों।
फिर अचानक से कमरे के बीचों बीच जमीन फटने लगी। मौत की खिड़की जमीन में एक गड्ढा बन चुका था और उसके अंदर कुछ था, कुछ ऐसा जिसे देखना भी खतरनाक था। एक परछाई धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। करण और अयान दोनों पीछे हटने लगे, लेकिन वह परछाई अब पूरी तरह से आकार ले रही थी। तुमने हमारी दुनिया में दखल दिया है, अब इसकी सजा मिलेगी। वह आवाज़ इतनी ठंडी और डरावनी थी कि करण के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह कौन है? करण ने कांपते हुए कहा। अयान ने घबराते हुए अपने बैग से ताबीज़ निकाला। हम यहाँ सिर्फ सच जानने आए थे, अयान ने कहा। उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। परछाई और ऊंची हो गई और उसकी आंखें चमकने लगीं। सच वो चीज है जिससे इंसान को दूर रहना चाहिए। रहस्य का खुलासा अचानक से हवा में कुछ लिखा हुआ उभरने लगा। तुम जिनकी तलाश कर रहे हो वो इस जगह की रक्षक थी, लेकिन उसने कुछ ऐसा किया जिससे यह अभिशप्त हो गया। अब यहां से कोई जीवित नहीं जा सकता। करण की आंखें डर से फैल गईं। मतलब यह स्त्री कभी इस जगह की रक्षक थी? अयान ने सोचा। लेकिन उसने क्या किया था? परछाई ने धीरे धीरे कहा। उसने एक ऐसी शक्ति को जगाने की कोशिश की जो इंसानों के लिए नहीं थी, और जब उसने यह किया तो उसे इस जगह के साथ ही बंदी बना दिया गया। करण ने घबराकर कहा, तो हमें यहां से कैसे बाहर निकला जाए? परछाई कुछ देर तक शांत रही। फिर उसने कहा, तुम्हें एक बलिदान देना होगा। बलिदान का रहस्य करण और अयान दोनों के चेहरे पर पसीना आ गया। किसका बलिदान? अयान ने धीरे से पूछा। परछाई ने इशारा किया, जो सबसे कमजोर है उसे यह स्थान स्वीकार कर लेगा। करण और अयान दोनों एक दूसरे को देखने लगे। नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, अयान ने कहा। करण ने कांपती हुई आवाज में कहा, लेकिन अगर हम कुछ नहीं करते तो हम दोनों ही यहां फंस जाएंगे। परछाई हंसने लगी। अब तुम्हें तय करना होगा। चुनाव का समय। कमरे की दीवारें और ज्यादा हिलने लगीं। अब उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। करण, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, अयान चिल्लाया। करण की आंखों में आंसू थे। लेकिन हमें कुछ तो करना होगा। परछाई धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी, और फिर एक निर्णय ने सब कुछ बदल दिया। कमरे की दीवारें अब और ज्यादा हिल रही थीं। फर्श में बना गड्ढा और गहरा हो चुका था, और उसमें से उठती काली धुंध पूरे कमरे में फैलने लगी थी। करण और अयान के सामने अब सिर्फ एक ही विकल्प बचा था, बलिदान। परछाई अब पूरी तरह आकार ले चुकी थी। उसकी आंखों में गहरा अंधकार था, और उसकी आवाज किसी खोए हुए युग की भयानक गूंज की तरह थी। तय कर लो, कौन रहेगा और कौन जाएगा? करण और अयान ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों की आंखों में डर था, लेकिन उसे ज्यादा दोस्ती की वह डोर जो उन्हें इस पल तक साथ लाई थी। नहीं, हम दोनों यहां से जिंदा निकलेंगे, अयान ने दृढ़ता से कहा। परछाई हंसी। उसकी हंसी में घिनौनी गूंज थी। यह जगह बलिदान मांगती है। यहां से कोई नहीं बच सकता जब तक कि कोई इसकी कीमत न चुकाए। करण ने धीरे से कहा, अगर हमें ही कोई फैसला लेना है तो हम इसे अपने तरीके से लेंगे। अयान ने उसकी ओर देखा। तुम्हारा क्या मतलब है? करण ने अपनी जेब से तांत्रिक द्वारा दिया गया ताबीज निकाला और उसे कसकर पकड़ लिया। शायद यह ताबीज सिर्फ हमारी रक्षा के लिए नहीं था, बल्कि कुछ बंद करने के लिए भी था। परछाई अब और नजदीक आ चुकी थी। क्या तुम सच में सोचते हो कि यह चीज तुम्हें बचा सकती है? करण ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने झुककर जमीन से थोड़ा सा धूल उठाया और मंत्र बुदबुदाते हुए उसे हवा में उछाल दिया। अचानक पूरा कमरा तेजी से हिलने लगा। अयान ने हैरान होकर कहा, करण, तुम कर क्या रहे हो? हम इसे रोक रहे हैं, हमेशा के लिए। जैसे ही धूल हवा में फैली, परछाई दर्द से चिल्लाने लगी। दीवारों पर लिखे शब्द अब जलने लगे थे, और काली धुंध जो पूरे कमरे में फैली थी वह धीरे धीरे वापस गड्ढे में जाने लगी। नहीं, तुम यह नहीं कर सकते। अयान ने भी करण का साथ दिया। दोनों ने मिलकर तांत्रिक के दिए मंत्रों को दोहराना शुरू कर दिया। कमरा पूरी तरह कांपने लगा। अचानक जमीन पर बना गड्ढा तेजी से सिकुड़ने लगा। परछाई अब संघर्ष कर रही थीं, लेकिन वह कमजोर पड़ती जा रही थी। तुम लोग नहीं जानते कि तुमने क्या किया है। ये सब खत्म नहीं हुआ।
एक आखिरी चीख के साथ परछाई पूरी तरह गड्ढे में समा गई और दरार बंद हो गई। कमरे में अचानक शांति छा गई। करण और अयान एक दूसरे को देख रहे थे। क्या क्या यह खत्म हो गया? अयान ने धीरे से कहा। करण ने गहरी सांस लेते हुए कहा, शायद, लेकिन मुझे लगता है कि यह सिर्फ एक अध्याय का अंत था। दोनों ने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे सुरंग के अंतिम हिस्से तक पहुंचे, उन्हें एक अजीब सी गड़गड़ाहट सुनाई दी और फिर दीवार पर एक नया चिन्ह उभर आया। यह वही चिन्ह था जो उन्होंने पहले किताब में देखा था, लेकिन इस बार उसमें एक नया संदेश था। तुमने इसे अभी के लिए बंद कर दिया है, लेकिन यह हमेशा के लिए नहीं रुकेगा। अयान ने कांपते हुए कहा, इसका मतलब क्या है? करण ने उस चिन्ह को छू कर देखा, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, एक झटके के साथ दरवाजा खुल गया और वे अचानक किसी और जगह पहुंच गए। यह अब एक नई दुनिया थी, एक और बड़ा रहस्य जो उनके सामने खुलने वाला था। तो दोस्तों, यह तो था इस खौफनाक सफर का एक हिस्सा, लेकिन असली रहस्य तो अभी बाकी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमारे मुख्य किरदार वाकई उन ताकतों को समझ पाएंगे जिनसे वे टकरा चुके हैं? क्या तांत्रिक की दी हुई सिद्धियां उनका जीवन संवारेंगी या उन्हें अंधकार में धकेल देंगी? शमशान में जो देखा गया था, क्या वह महज एक भ्रम था या किसी अनजानी शक्ति की सच्चाई? डायन की रहस्यमयी दरखास्त का असली मकसद क्या है? आखिरकार क्या वे इस खेल से सुरक्षित बाहर निकल पाएंगे या फिर यह सफर उनके जीवन की सबसे भयानक भूल साबित होगा? यह सब जानने के लिए आपको इंतजार करना होगा अगले एपिसोड का, जहां डर और रहस्य का स्तर और भी बढ़ने वाला है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप आगे की दहशत भरी सच्चाई को जानना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस सफर में अभी बहुत कुछ बाकी है और आप कोई भी मोड मिस नहीं करना चाहेंगे। अगला भाग जल्द आ रहा है। तब तक अंधेरे से बचकर रहिए। फायर आए।